हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्त वाले सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर बहुत हार्ड है और आप सभी को इस चैप्टर में बहुत सारी दिक्कत होती है, सभी स्टूडेंट को होती है। आज मैं ऐसी आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी सवाल को हल कर सकते हो। किस्त वाले सवाल है, 2 से 3 सेकंड, 2 से 3 सेकेंड में आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर लोगे। ऐसी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने सवाल पर। जैसा कि आप सवाल देख सकते हो, 3810 रुपये का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। यहाँ प्रत्येक एक किस्त का मान आपसे पूछा गया है। चलो हम इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले तो 16/2/3% की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, 1/6 होता है। और जिसको नहीं पता उसको हम बता देते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। 16/2/3% है, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 48 और 2 50, 50/3। और सामने होता है 1/100, 1/100। इसको हम काट देंगे आपस में, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये हो गया हमारा 1/6, 1/6। ये हमारा 6 मूलधन है, इसमें एक ब्याज जोड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 7/6। ये इसकी अब वैल्यू हो गई। ये एक इंटरेस्ट हो गया जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये हो गया मूलधन बराबर किस्त, ब्रैकेट लेंगे हम। यहाँ 7/6 को हम पलट के लिख देंगे, इसको 6/7। ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए। 3 साल के लिए पूछा गया है तो तीसरे साल के लिए। किस्त वाले सवाल में हमेशा 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सालों के लिए पूछा जाता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर 4 सालों के लिए भी रहेगा तो हम एक और इसी तरीके से आगे बढ़ा देंगे। मूलधन है हमारा 3810 रुपये, 3810 रुपये। किस्त अभी नहीं पता है तो किस्त को हम x मान लेते हैं। ये तीनों जगह 6/7, 6/7, 6/7 है तो एक 6/7 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 6/7 कॉमन ले लिया है तो यहाँ सिर्फ बचा है 1, प्लस यहाँ 2 है, 1 कॉमन ले लिया है तो 1 बचा है। यहाँ 2 था, 3 था, 1 कॉमन ले लिया, अब 2 बचे हैं। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49। इसको हम यहीं लिखेंगे ऐसे ही। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 49, 49, 49 से कम 49 तो यहाँ आ जाएगा 49, प्लस 7 7 49 तो 7 42, 49 से कम 49 तो 36 यहाँ लिख देंगे। यहाँ भी हम देखेंगे 3810 x 6/7। इन तीनों को यहाँ जोड़ देंगे हम, 6 2 8, 8 7, 8 और 9 हो जाएगा हमारा 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 और 3 4 और 4 8, 8 4 12। तो ये हमारा हो जाएगा 127/49। तो दोस्तों आप देख सकते हो, इसको हम आपस में कट करेंगे। आप 127 को इससे 3 से करेंगे तो ये कटेगा 30 बार में, और यहाँ कटेंगे हम 6 कम 6, 6 पंचे 30। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
5 गुना 7 गुना 49 बराबर हो गया x। तो यहाँ हम 49 को इससे गुना करना है, 5 गुने 7 गुने 49, तो यहाँ गुना करते हैं हम 9 सत्ते 63, 63, 5 गुना 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34। अब यहाँ इन दोनों का आपस में गुना कर लेंगे हम, तो x बराबर आ जाएगा 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 चौके 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 तिया 15 और 2 17, तो ये 17। तो x बराबर आ गया 1715। ये हमारा हो गया 1 साल का इंटरेस्ट। इसी को अगर आप पूछेगा 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, तो इसको गुना 3 कर देंगे, तो ये हो गया 17 51, 5145। ये तो हो गया फुल डिटेल। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हूं। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। सिर्फ 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, सिर्फ 2 सेकंड में। तो बने रहे इस वीडियो को, छोड़ के मत जाइएगा। तो दोस्तों बेसिक से हमने सीख लिया है। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं सेम सवाल का। ये मैंने ऑप्शन यहाँ लिख दिए हैं। आपको तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने उसको बाद में डाला है। आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हो। हमसे पूछा गया था 16/2/3 वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए 3810 रुपये प्रत्येक किस्त का पूछा है हमसे। तो मैं आपको बताता हूँ 16/2/3% बराबर होता है 1/6। तो ये हो गया एक ब्याज हो गया, तो ये हो गया 7। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ देख लो आप 3810 रुपये मूलधन है। यहाँ आपको इसको भी 3 गुना करोगे तो ये 1200 के आसपास ही बैठेगा, 1100 कुछ बैठेंगे, 1200 से कम ही है, ये भी 1200 कम, ये भी 1200। तो इन तीनों में से कोई एक तो हो नहीं सकता। इसका आंसर है नन। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये 7 के मल्टीपल जो भी हो, अगर 7 से जो कट जाएगा वही आंसर होगा। 7 से ना 100 कटेगा, ना आपको 380 कटेगा और ना 384 कटेगा। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो मैं अभी आपको और सवाल करता हूं, उसमें बताऊंगा आपको इसको कैसे यूज करेंगे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है 7620 रुपये का ऋण 16/2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है। तो हम देखेंगे सवाल को 2 से सेकेंड में कैसे हल कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन लिख रहा हूं मैं 40। तो ये हमने इसका ऑप्शन लिख दिया है। इसमें दर कितना है 16/2/3%। तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो इसमें ये 7 हो जाएगा, 1 प्लस कर देंगे तो इंटरेस्ट जो हो गया हमारा। तो 7 से जो भी कटेगा वही आंसर होगा। सिंपल, 1 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन हो गया। इसको हम देख लेते हैं 7 से कट के। 7 या 21 बचे 4, 44 हो गए। 7 6 42, 2 बचेंगे 20 होगा। ये हमारा नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 3430। तो ये हमारा 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 चौक 28 बचे 6, तो यहाँ हो जाएगा 63, 7 नंबर 63। तो ये हमारा कट गया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर पाए, बस सेकेंडों में। अभी हम एक सवाल और देखते हैं आपको, तब आपको और अच्छी तरीके से। दोस्तों अब हम अगला सवाल देख रहे हैं। 3 वर्ष बाद देय 1192 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। सेम सवाल है, हम उसी ट्रिक से करेंगे। मैं ऑप्शन लिख लेता हूं क्योंकि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये मैंने ऑप्शन लिख लिया है। इसमें पूछा गया है 12% वार्षिक दर। तो 12% की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, ये होता है 3/25। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूं। चार तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये हो गया 3/25। तो ये हो जाएगा हमारा 28।
ये हो गया 28। 28 से जो भी संख्या इसमें कटेगी वही आपका आंसर होगा। तो इसको 28 से कटने के लिए इससे हम ये भी काट सकते हैं 7 गुना 4। ये 7 गुना 4 से भी जो कट सकता है, इसमें जो 7 से और जो 4 से कटेगा वो भी हमारा आंसर होगा। तो 4 से कटने के लिए 25 4 से नहीं कटेगा, 85 4 से नहीं कटेगा, ये जिनके भी लास्ट में 5 है वो 4 से कभी नहीं कटता है, ये भी नहीं कटेगा हमारा। ये लास्ट में 64 है, तो 4 से हमारा 64 कट जाता है, तो यही इसका आंसर होगा। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से हम ये सवाल कर पाए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन ऐसे सवाल, आप किस्त वाले सवाल आप अब 1 सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों हम आ गए अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा एसएससी सीजीएल का। हरे राम ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिया, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों के में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। प्रत्येक किस्त का मान पूछा है। सेम सवाल है जैसा हम करते आ रहे हैं ट्रिक में। मैं सबसे पहले ऑप्शन लिख लेता हूं। ये ऑप्शन लिख लिया है मैंने। 12.5% की वैल्यू आप लोगों को सबको पता होगी, 1/8 होता है। ये हो जाएगा 9/8। आप देख लो इसमें अब 9 से कौन कटेगा। 9 से कटने का सबको आपको पता है, संख्याओं का जोड़ 9 से कटना चाहिए, वही हमारा 9 से कटेगा। देख सकते हैं इसमें आप, एक ये हमारा 9 से कट रहा है, 8 और 1 9, 5 4 9 1 10, ये हमारा नहीं होगा इसका आंसर। 5 4 9 ये हो सकता है, 4 ये नहीं होगा। अब हमारे यहाँ 8100 और ये हो गया 4050, इन दोनों में हमसे कौन सा कट रहा है। तो आपका दिया गया मूलधन कितना है, मूलधन है 6800 रुपये। तो कभी भी मूलधन से ज्यादा हमारा एक किस्त नहीं हो सकता। तो ये 8100 रुपये मूलधन से ज्यादा है, तो ये हमारा आंसर कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता है जब मूलधन से ज्यादा जो है उसका एक किस्त का हो जाएगा, आपका उससे हमेशा कम रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसका 4 और 5 ये उसका जोड़ 9 होता है। तो 4050 रुपये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कितनी शॉर्टकट तरीकों से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। और आप जाके ऐसे सवालों की खूब प्रैक्टिस करो। दोस्तों हम आ गए अब अपने अगले सवाल, 5वें सवाल पर। यह भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर किस्तों में वापस करने थे। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। इसमें भी प्रत्येक किस्त की मान पूछा गया है। मैं ऑप्शन लिख लेता हूं एक बार। 4% की वैल्यू आप सबको पता होगी, 1/25 होता है। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26/25। तो 26 से कटने की वैल्यू देख लो आप। ये लास्ट में हमारा 6 है, लास्ट में हमारा है 6। तो 6 से इसमें से कौन सा कट रहा है हमारा, देख लो। 6 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। 6 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 6 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 6 के पहाड़े में 2 आ जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो देखा आपने इस वीडियो में कैसे हमने सेकेंडों में क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर हमेशा जुड़े रहना। जय हिंद।